रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये रीडिंग है, लास्ट लेसन है हमारे पास यूनिट नंबर 1 का, और ये हमारे पास रीडिंग फॉर स्पेसिफिक पर्पस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रीडिंग। और आज इसी की रीडिंग के अंदर मैं आपके साथ इसकी MCQs हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। नेचर इज अवर मदर, अवर फर्स्ट टीचर। यानी कि कुदरत क्या है? कुदरत हमारी माँ है, यूं कह दें। वो एक पहली वो ऐसी चीज होती है जो जिससे हम कुछ सीखते हैं। द ग्रेटेस्ट लेसन दैट शी टीच अस इज टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम इन लाइफ। और ये जो नेचर है, जो कुदरत है, ये जो ये क्या हमें शो करती है कि अगर हम लोग हर चीज में मियाना रवि इख्तियार करेंगे, इक्विलिब्रियम यूं कह दें, मियाना रवि है, ठीक है। अगर हम हर चीज को इक्वली रखेंगे तो हम लोग लाइफ में अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। और जहां पर हम लोग डगमगाए, जहां पर कोई चीज हम लोग एक्सेस में लेके जाना शुरू हुए, वहां पे हम लोग का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। We learn to maintain composures through our joys, sorrow and fears। यानी कि हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपनी सीखते हैं। अपनी खुशियों से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, अपने गमों से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। इनफैक्ट देयर आर थाउजेंड्स लेसन दैट नेचर कैन टीच अस प्रोवाइड वी लुक फॉर दैम। और यहाँ तक कि वो खुद कहते हैं कि यहाँ तक कि हमारी जो नेचर है, ये हमें हजारों सबक दे रही होती है, और हम लाशऊरी तौर पर हम लोग उससे वो सबक ले रहे होते हैं। विद टाइम अ सैपलिंग ग्रोज इनटू अ फुल ग्रोन ट्री। यानी कि वो कह रहे हैं, एक वक्त होता है कि एक बीज होता है, ठीक है, एक छोटा सा बीज होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग इंसान की मिसाल दें, तो एक इंसान जब पैदा होता है कितना छोटा होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ा होता चल जाता है। और अगर वो अपनी जिंदगी को में अपनी हर अच्छा काम करेगा, या अपनी जिंदगी को फुली मतलब मकसद के तौर पे इस्तेमाल करेगा, ठीक है, तो वो एक वक्त आता है कि वो एक कामयाब इंसान बन जाता है। समथिंग सो टाइनी एंड डेलिकेट डेवलप इनटू अ स्ट्रॉन्ग ट्री कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग अदर, ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि एक वक्त होता है कि एक चीज बहुत छोटी होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता चल जाता है, और वो चीज इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो दूसरों को भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एक सक्सेसफुल आदमी होगा तो वो नीडी पीपल्स को भी, अगर वो सक्सेसफुल होगा और उसको अपनी पोस्ट का, अपने उस ओहदे का गरूर नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, वो गरीबों को भी अपनी खुशियों में शामिल करेगा, उनकी मदद करने की कोशिश करेगा। तो वो उसको उनको एक शेडो प्रोवाइड करेगा, उनकी सपोर्ट करेगा, उनको उनके माली तौर पर उनकी मुश्किलात का हल निकालेगा। No matter how tall it grows, how much it may flourish, or how many animals and birds it may support, its roots are firmly buried from where it once rose। अब वो कह रहे हैं कि वो ट्री की मिसाल देते हुए कह रहे हैं ना, कहते हैं कि कोई इस मैटर नहीं करता उस दरख्त, उस ताकतवर दरख्त के ऊपर कितने एनिमल्स का घर है, कितने एनिमल उसके वजह से, कितने बर्ड्स उसकी वजह से, उस दरख्त की वजह से उनके पास घर है। इस चीज का कोई, वो हमेशा डाउन टू अर्थ। देखिए, मेरी बात याद रखिएगा हमेशा अपनी लाइफ में कि ये चीज़ हमें भी हमारे टीचर्स भी कहते थे, और आज भी ये चीज़ मतलब प्रैक्टिकली तौर पे अगर आप लोग देखें ना, तो ये चीज़ बहुत फायदेमंद है। हमेशा वही इंसान कामयाब होता है जो डाउन टू अर्थ रहता है। यानी कि एक घमंडी इंसान कभी भी उसका जवाल जरूर आता है। और ये दीनी तौर पर भी और अखलाकी तौर पर भी अच्छा नहीं है कि आपके अंदर गरूर हो, तकब्बुर हो। बल्कि जो इंसान डाउन टू अर्थ है वो कामयाब होगा, सक्सेसफुल होगा, और लोगों की दुआएं भी उसके साथ ही होंगी। दैट्स अ लेसन टू कीप आवर सेल्फ ग्राउंडेड। और ये एक हमारे सबक है कि जिस तरह से दरख्त होता है, वो कभी भी अपने आप के ऊपर गरूर नहीं करता कि हाँ, मैंने तो इतने ज्यादा लोगों को खाना भी मुहैया कर रहा हूँ, फ्रूट्स देता हूँ उनको, साथ ही साथ मैंने इतने ज्यादा बर्ड्स, एनिमल्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मैंने उनको घर मुहैया किया हुआ है। लेकिन ये उसको इस बात का गरूर नहीं होता, वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहता है। रिस्पेक्ट एंड embrace our roots and give something back to those humble beginning that nurtured us into who we are, ठीक है जी। यानी कि वही बात जो मैंने कही कि हमेशा लोगों की इज्जत करें, ठीक है। अब रूट है, उसको पता है कि मैं क्या हूँ, मैं जमीन के अंदर ही, तब भी मैं जमीन में हूँ, और अगर मैं तकब्बुर करूंगा तो भी मैं जमीन में ही हूँ, ठीक है। तो मेरा तकब्बुर करना कोई, या मेरा गरूर करना कोई ये चीज नहीं है, ठीक है जी। देन देयर इज अ मैसेज ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। और एक नेचर हम लोगों को ये भी पैगाम देती है, एक ये भी सबक देती है कि किस तरह से अमन से रहा जाए। आई एम बिकॉज वी आर नेचर प्रोवाइड एवरी क्रिएचर अ चांस टू एग्जिस्ट। और वो इस तरह से कि नेचर
जो कुदरत है ये क्या करती है, ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक मौका देती है कि वो सर्वाइव करे इस दुनिया में। However, the existence of one creature or being depend on the existence of the other। हाँ, ये बात अलग है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है किसी ना किसी तरह से। जैसे वो कहते हैं ना कि वो आप लोगों ने साइंस में चेन पढ़ी हुई होगी, चेन होती है, ठीक है जी, फूड वेब होती है। द टाइगर इट द एंटीलोप लूप, विदाउट द एंटीलूप द टाइगर कांट सर्वाइव। कि एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड तो कर रहा है, लेकिन ये नेचर ही बताती है कि अकेला इंसान सिंगल पर्सन कांट सर्वाइव। ठीक है जी। टाइगर है वो एंटी लूप को खा रहा है, तो एंटी लूप के बगैर टाइगर भी नहीं सर्वाइव कर सकता। ठीक है, लाइक वाइज विदाउट टाइगर द ओवर अबंडेंस ऑफ एंटी लूप विल कॉज देम टू स्टार्व टू डेथ। ठीक है, उसी तरह से अगर टाइगर नहीं होंगे तो एंटी लूप की प्रोडक्शन ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, और एज अ रिजल्ट क्या होगा, उनके दरमियान फाइट्स होंगी, और मतलब काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना, एक इसकी मिसाल आपको मैं एक इस तरह से भी दे सकती हूँ। अगर घर का जो सरबरा हो वो अगर बीमार पड़ जाए, उसको कुछ हो जाए, तो पूरा घर का निजाम धर्म भरम हो जाता है, मतलब डिस्टर्बेंस हो जाती है ना। इसी तरह से मिसाल इसी नेचर की है कि अगर हम नेचर को डिस्टर्ब करेंगे तो हम खुद भी उसके डिस्टर्ब हो रहे हैं। I wonder if you have noticed them when birds or squirrels see a predator, they give out an alarm call to their fellow creature of the lurking danger। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपने बर्ड और स्क्विरल को देखा हो कि वो किसी प्रेडेटर को देख लें कि उनको शिकार करना है, एक प्रीडेटर को देख लें, तो वो कुछ ऐसी आवाज निकालेंगी कि वो उनके इर्द गिर्द वाले भी बर्ड्स और जो स्क्रिल्स होती हैं, स्क्रिल कहते हैं गुलहरी को, ठीक है, वो भी उनके लिए भी एक अलार्मिंग सिग्नल होता है कि हाँ यहाँ पर कोई डेंजर है हमारे लिए। दे पुट देमसेल्फ इन अ डेंजर टू सेव देयर लाइफ और ऑफ अदर। और वो बर्ड अपनी लाइफ खतरे में डाल के बाकियों की लाइफ को बचा रही होती है। मैनी एनिमल्स लाइक द सैल्मन्स यूजुअली डाई आफ्टर दिस स्पैम swan, but this does not stop them। One life existence for the betterment of the other in a small price to pay। ठीक है, एक लाइफ बाकी लाइफ को बचा सकती है। ठीक है जी। वो जैसे ए बर्ड वो इस वाले पैराग्राफ में बेसिकली बताना ही चाह रहे हैं कि अगर बर्ड जो होती है वो अगर किसी जगह पे डेंजर देखती है कि उसके लिए खतरा है, तो वो कुछ ऐसे अलार्मिंग वॉइसेस निकालती है कि बाकी जो उसके इर्द गिर्द वाली बर्ड्स होते हैं उसको पता चलता है कि यहाँ पे खतरा है। ठीक है, वो बर्ड अपनी लाइफ को तो खतरे में डाल दिया, बाकी की लाइफ को तो खतरे में नहीं डाल देती। एक जिंदगी काफी एक जान काफी जिंदगियों को बचा सकती है। The snow melts in the warmth of spring to give birth to fresh green leaves। अब वो कह रहे हैं कि स्नो जो होती है वो जब स्प्रिंग का मौसम आता है तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, जिसके जरिए क्या होता है, टू गिव बर्थ टू फ्रेश ग्रीन लीव्स, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रेश ग्रीन लीव्स स्प्रिंग के मौसम में आएंगे। इन ऑटम दीज लीव्स एजेस इनटू शेड्स ऑफ गोल्ड only to be buried in the cold grave of winter। फिर वो क्या होता है कि ऑटम आता है, वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। चेंज इज इनएविटेबल, द सूनर वी embrace this the better it is for us। यानी कि चेंज जो है वो हर जगह आता ही आता है। यूँ नहीं है कि हर चीज़ कांस्टेंट है, कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है। वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टूड दैट इवन इन पेन देयर इज ग्रोथ। हमें ये बात भी समझना चाहिए कि हर मुश्किल में ना एक हम लोग सबक जरूर सीख रहे होते हैं। ठीक है, इफ यू कट अ होल इन द ट्री इट विल ग्रो। अगर आप एक दरख्त के अंदर सुराख करेंगे तो वो फिर भी दरख्त ग्रो करेगा, नो मैटर व्हाट मे कम इन इट्स वे, अ रिवर विल कंटिन्यू टू फ्लो। इसी तरह से पानी बहता रहता है दरिया के अंदर, ये मैटर नहीं करता कि रास्ते में उसके कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। ठीक है जी। तो अब आ जाते हैं वोकैबुलरी के अंदर। पार्ट नंबर ए है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, बट फ्रॉम द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट लेसन बीइंग टॉट बाय नेचर बैलेंस इन अवर इमोशंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन बाय द चेंज ऑफ सीजन्स नेचर्स क्रिएटिविटी। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। व्हाट डज द राइटर एडवाइस इन पैराग्राफ 6, टेकिंग लाइफ सीरियसली। ठीक है, यानी अपनी लाइफ को मजाक मत समझें, इसको सीरियसली लें। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द कोट दैट बेस्ट डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। नेचर के ऊपर था ना, नेचर प्रेडन्स टू नो मिस्टेक्स, हर ये इज ये एंड हर नया इज नया। ठीक है, यानी उसका हार और उसकी जीत दोनों उसके साथ होती है। ठीक है जी। तो ये वाला इसके साथ बेस्ट मैच है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।